नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निजीकरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करके नौकरियां और आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार ने कई सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपा है। अब उसी रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश भी निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए को नौकरियों और आरक्षण से दूर करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमदा है। निजीकरण की आड़ में अरबों की संपत्तियां पूंजीपतियों को देना चाहती है। देश और प्रदेश की जनता भाजपा के इस षड्यंत्र को जान चुकी है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उनकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का गंभीरता से अध्ययन किया जाए, इसके बाद ही कार्य प्रारंभ किए जाए। उन्होंने कहा है कि विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति भाजपा सरकार गंभीरता से काम क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा है कि भाजपा की कथित विकास नीतियां विनाश परंग और पूंजीपति घरानों की पोषक है। इनका विकास लूट और झूठ का पर्याय बन चुका है। उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बावजूद दोनों राज्यों के बीच भावनात्मक रिश्ता अटूट है। उत्तराखंड में पहाड़ कमजोर होने से जब आपदाएं आती रहती हैं, सवाल उन्होंने किया है कि वहां की सभी सरकारें आपदाओं से निपटने में असफल क्यों रहती हैं। यह भी कहा है कि उत्तराखंड की हर आपदा के समय समाजवादी पार्टी मदद के लिए हाथ बढ़ाने में आगे रही है। चमोली में वीआरओ के कैंप पर ग्लेशियर टूटने से वहां मौजूद मजदूर फंसे हैं, जिनमें से कुछ की दर्दनाक मौत हो चुकी है, कई अन्य घायल हैं। सपा मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की मांग करती है। घायलों के इलाज में लापरवाही ना हो, सरकार उनका ध्यान रखे। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ अब तो उत्तराखंड पर भी सवाल उठा रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बेबाक जी, क्योंकि उत्तराखंड से समाजवादी पार्टी का पुराना रिश्ता रहा है। भले ही उत्तराखंड सरकार बनने की वजह से समाजवादी पार्टी के बीच में और उत्तराखंड की जनता के बीच में आपसी खटास पैदा हो गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े हो। बिल्कुल उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक जब वहाँ आपदा आती है, त्रासदी आती है, तो समाजवादी पार्टी वहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाने का, बचाव कार्य करने का काम करती है। लेकिन वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इसलिए पसंद नहीं करती, वो देखती है कि जब जिस टाइम उत्तर प्रदेश से कटकर उत्तराखंड बना था तो यही पार्टी विरोध कर रही थी। लेकिन बात अखिलेश यादव कर रहे हैं यहाँ पर आपदा के अंदर, कि आपदा में वहाँ की सरकार जो है वो क्यों काम नहीं कर पाती है, लोगों को मदद क्यों नहीं पहुंचा पाती है। और दूसरा बड़ा सवाल जो उठाया अखिलेश यादव ने, वो ये उठाया कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने निजीकरण शुरू कर रखा है, वैसे ही उसी की राह पर अब उत्तर प्रदेश चल निकला है। उत्तर प्रदेश सरकार भी निजी हाथों में, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जो विद्युत विभाग का था उसका मामला आया था सामने, के विद्युत विभाग का भी निजीकरण कर दिया गया। इससे पहले तहसीलदार की भर्तियां, यहाँ तक के जो सरकारी कामकाज करने वाले लोग हैं, लेखपाल, उनकी भर्तियां भी निजीकरण हाथों में चली गई थी। विरोध हुआ, तब जाकर मामला शांत हुआ, वरना तो निजीकरण सारा कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल केंद्र सरकार की राह पर चल रही है और निजीकरण करने में जुटी हुई है। यहाँ तक के निजीकरण इस तरीके से करते हैं जैसे प्रत्यक्ष रूप से तो सरकार, जो व्यवसायी है, जो चंद मुट्ठी भर व्यवसायी हैं, वो तो सरकार नहीं चला सकते। जो व्यापारी हैं, अंबानी हो, अडानी हो, मैं सीधा सीधा नाम ले देता हूँ, ऐसे लोगों को अगर सरकार चलाने को दी जाए तो जनता बिल्कुल भी इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से इन व्यवसायियों को, इन व्यापारियों को सरकार के सारे जिम्मेदारी, सरकार के सारे काम सौंपे जा रहे हैं, उसी का नाम निजीकरण है। बिल्कुल, सादाब रिजवी ने भी सीधा सीधा जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाया है कि सरकार पीछे के रास्ते से कहीं ना कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनका काम कर रही है और इससे आम जनता के लिए कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।